बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज के हवाले से। हमज़ा शहबाज जब से उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात केस फ़ाइल किया गया है, रेफरेंस फ़ाइल हो गया है, और उसकी जो आखिरी उम्मीद थी उसके पास ज़मानत की, वो उम्मीद भी बुझ गई। और मैंने आपको बताया था कि पिछली दो समातों पर, एक समात पर हमज़ा शहबाज नहीं आए थे और उससे पहले वाली समात पर शहबाज शरीफ के साथ जो उनका बिहेवियर था वो ये बता रहा था कि वो नाराज़ हैं और वो इस बात पर दुखी हैं कि उनको अकेला छोड़ दिया गया है और वो जेल की चक्की पीस रहे हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी बड़े मुलजमान थे उसमें से हमज़ा शहबाज ही हैं जिन्होंने इतना अरसा जेल में गुजारा है। बाकी तो जब भी जेल के लिए उनको ले जाया जाता था तो वो बीमार हो जाते थे और वो बीमारी के बाद हॉस्पिटल्स में मुंतकिल हो जाते थे और वहाँ वो लग्जरी रूम्स में लाइफ स्पेंड करते थे। हम और आवाम ये समझती थी कि वो जेल में हैं, लेकिन वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और यही वजह है कि नैब के केसेस में कोई हमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, कोई हमें रिकवरीज नज़र नहीं आई, क्योंकि उन्होंने वो मुश्किल हालात देखे ही नहीं थे जो जेल में होते हैं और जो आम कैदियों के साथ किया जाता है या जिन बैरकों में आम कैदियों को रखा जाता है। अब होता क्या है कि कोरोना वायरस जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और ये जब ख़त्म होने के करीब था तो हमज़ा शहबाज की तरफ से ये एक बात सामने आई कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया है। और कोरोना वायरस की वजह से उनके जो वालिद साहब हैं, जो शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें और उनकी जान को ख़तरा है, कोरोना की वजह से हम बड़े परेशान हैं। फिर उसके बाद मरियम औरंगज़ेब आ जाती हैं और वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो ये कहती हैं कि हमज़ा शहबाज को सिर्फ इस बात की सज़ा दी जा रही है कि वो नवाज़ शरीफ का भतीजा है, नवाज़ शरीफ के भतीजे होने के नाते उसको सज़ा दी जा रही है। ये नैब न्याजी गठजोड़ है जिसकी बुनियाद पर हमज़ा शहबाज के साथ ये ज़्यादती हो रही है। हालांकि उसने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि हमज़ा शहबाज वो है जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन, फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन जो है वो साबित हो चुकी है। और उसकी जो ज़मानतें हैं, जब जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने जो फ़ैसला लिखा था वही जज रमज़ान शुगर मिल केस में उनको ज़मानत दे रहा है और आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में उनकी ज़मानत खारिज कर रहा है। वो जज अगर ज़मानत देता है तो वो अच्छी अदालत है, जिस दिन ज़मानत खारिज होती है उस दिन आपको वो अदालत भी अच्छी नहीं लगती। और वो बड़ा डिटेल ऑर्डर था और उसमें जज साहब ने ये लिखा था कि 1988 से 2018 तक जितने असासे शहबाज शरीफ फैमिली के और हमज़ा शहबाज के बड़े हैं, इनका ना ही तो कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ना ही ये पॉसिबल है कि कोई वो लीगल सोर्स ऑफ इनकम है उनके ज़रिए इतने बड़े असासाजात बना लिए जाएँ। ये बड़ी डिटेल जजमेंट आई थी और उसके बाद आज तक इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को फ़िक्स करवा लें। इनकी ज़मानत की दरख्वास्त फ़ाइल हुई थी लेकिन आज तक एक बार भी फ़िक्स नहीं हुआ और यही वजह है कि उनके लिए वो खौफ ज़दा हैं, वो डरे हुए हैं और वो नहीं समझते कि उनको कोई रिलीफ मिलने वाला है। इसी वजह से वो अपनी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको फ़िक्स भी नहीं करवा रहे। अब आगे एक और मामला आ जाता है और वो ये कोरोना वायरस का है। उसके ऊपर वो ये कहते हैं कि आज अता तारड़ ने पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा है और पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि हमज़ा शहबाज बीमार हैं, उनको कोरोना वायरस हो चुका है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और पंजाब हुकूमत से ये गुजारिश की जाती है कि हमज़ा शहबाज को फ़िलफ़ौर जेल से मुंतकिल किया जाए, कोट लखपत जेल से मुंतकिल किया जाए इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल में। ये इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जो शरीफ ख़ानदान की मलकियत है और वो चाहते हैं कि मुलज़िम को जेल से इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। और ये इनके लिए कोई निराला मुतालबा नहीं है, वो अगर चाहते तो वो ये मुतालबा भी कर सकते थे कि हमज़ा शहबाज को जेल से घर में मुंतकिल किया जाए और घर को करंतना डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये लाडले लोग हैं इस निज़ाम के या इस हमारे जो इदारे हैं उनके, और वो कोई भी मुतालबा कर सकते हैं और उनका कोई भी मुतालबा पूरा हो सकता है। जब ये उनकी तरफ से अता तारड़ साहब की तरफ से ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो उसके बाद हमने देखा शहबाज गिल की तरफ से एक ट्वीट आता है। शहबाज गिल ये कहते हैं कि ये कोई अनोखे बीमार नहीं है या ये कोई अनोखी फैमिली नहीं है और अगर उनको कोई मसला है तो जैसे बाकी कोरोना के जो शिकार लोग थे उनको रिलीफ दिया गया, उनको वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ही करंतना सेंटर बनाया गया, जेल के अंदर ही करंतना सेंटर बनाया गया और वहाँ पर उनको क्वारंटाइन रखा गया और इसको भी रखा जा सकता है।
और ये कोई अनोखे मुलजिम नहीं है कि इनको वहाँ से जेल से उनको मुंतकिल कर दिया जाए इनके अपने हॉस्पिटल में, और वो वहाँ पर अपनी लग्जरी लाइफ आगे जो उनकी रहती है, जितना अरसा वो जेल में है, वो स्पेंड कर सकें। ये मुतालबा सुनने के बाद अब पंजाब हुकूमत है तो ये वही हुकूमत जिसने पहले नवाज़ शरीफ के को जाने दिया था। नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क जाने में मैंने आपको बताया था कि जहाँ यास्मीन राशिद का बड़ा किरदार है, क्योंकि वो वज़ीर सेहत हैं सूबाई, और जो राजा बशारत हैं जो वज़ीर कानून हैं, उनका बड़ा किरदार है। और क्योंकि राजा बशारत का जो बैकग्राउंड है वो PMLQ के साथ उनका बड़ा करीबी तल्लक रहा है और उनके साथ रहे हैं, और जो काफ लीग है उनकी बड़ी नवाजिशें हैं हमज़ा शहबाज पर, और हमज़ा शहबाज को जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स उसके जारी होते रहे पंजाब असम्बली से, वो सारे के सारे उसके ऊपर करम नवाजी होती रही। जो हमारे स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के परवेज़ इलाही, उनकी तरफ से, तो हो सकता है कि यास्मीन राशिद भी उनके सॉफ्ट कॉर्नर रखती है शरीफ ख़ानदान के लिए, राजा बशारत भी रखते हैं। फिर कोई गलती कर बैठें और फिर इमरान खान बाद में कहे कि मेरे नॉलेज में नहीं था, या इन्होंने ब्लैकमेल किया है, या मीडिया के ज़रिए प्रेशराइज़ किया है, यही वक्त है कि कोई बड़ा फ़ैसला आ जाए। अगर इस वक्त भी उनको रिलीफ़ दे दिया जाता है तो वो रिलीफ़ देने के बाद फिर हमज़ा शहबाज को सज़ा देना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे ये लगता है कि हमज़ा शहबाज को जो कोरोना वायरस का ये सारा कुछ हुआ है, इसकी इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है? हालांकि शहबाज शरीफ को भी कोरोना हुआ था और उसको उसने अदालतों में पेश होना होता था, वो पेश नहीं होते थे। ये जो हमज़ा शहबाज की हाइप क्रिएट की जा रही है और सुबह से नू लीग इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, ये मुझे लगता है कि ये मीडिया के ज़रिए फिर एक इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। और अब ये सुप्रीम कोर्ट में इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि ये को रिलीफ ले लें, और सुप्रीम कोर्ट में ये जाने से डर रहे थे और ये चाहते थे कि कहीं ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे दे या मेरिट को डिस्कस कर ले और उसके बाद इनके लिए नीचे केस को बचाना मुश्किल हो जाए। अब इनका प्लान ये है कि ये कोरोना वायरस का इशू आ गया है, वो बीमार हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाएंगे, वहाँ से ये मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाएंगे, वो मेडिकल रिपोर्ट्स लगाएंगे दरख्वास्त के साथ, और फ्रेश ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड पर दोबारा ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल करेंगे, और ये लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ लेना चाहेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते और ये सुप्रीम कोर्ट से खौफजदा है। और यही वजह है कि 4 माह हो गए हैं, दरख्वास्त फ़ाइल हो गई थी और उसके बाद उसको आज तक एक दफ़ा भी फ़िक्स नहीं करवाया गया शरीफ ख़ानदान की तरफ से। ये सुप्रीम कोर्ट से खौफजदा होने की वजह से अब इन्होंने फ्रेश ग्राउंड बनाने के लिए, नई मेडिकल ग्राउंड बनाने के लिए, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि सेम फोरम पे जब एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई है और वो खारिज होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सेम फोरम पर दोबारा आप दरख्वास्त ज़मानत मूव करें या आप वहाँ से रिलीफ लें, तो आपको कोई फ्रेश ग्राउंड लेकर आना पड़ती है। और फ्रेश ग्राउंड कोई भी हो सकती है, इसमें जैसे मेडिकल ग्राउंड है, तो मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर ये सारी कार्रवाई हो सकती है। मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ उनको रिलीफ मिल सकता है, और मैं समझता हूँ कि वो इसलिए ये रिलीफ लेना चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए और वो लाहौर हाई कोर्ट से ये रिलीफ ले लें। अब पंजाब हुकूमत का अभी तक तो इसके ऊपर कोई सामने नहीं आया कि वो इस पर क्या करेंगे। क्या जेल में ही उनके लिए कोई अलग से जगह, पहले भी वो जेल में कौन सा बैरकों में रहते हैं, ये मैं और आप जानते हैं कि जेल में भी उनको VVIP प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनको अलग रखा जाता है। आम लोगों को तो क्योंकि वो लोग नहीं समझते, अवाम इंसान नहीं समझते, उनके साथ वो पहले ही नहीं रह रहे, वो वहाँ पर भी अलग रह रहे हैं। तो वहाँ पर अगर कोई कमरा तैयार कर लिया जाए और वहाँ पर उनको करंटीना में रखा जाए, अगर पंजाब हुकूमत उनको अलाउ करती है और पंजाब हुकूमत उनको हॉस्पिटल तक जाने की इजाज़त देती है, तो वो वहाँ से मेडिकल बनवा कर मेडिकल ग्राउंड पर लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत ले लेंगे। और फिर उसके बाद सिवाय मेरे ख्याल में नैब और हुकूमत के पास हाथ मलने के कुछ नहीं रहेगा। हमज़ा शहबाज की वजह से शहबाज शरीफ फैमिली इस वक्त बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो चुकी है, वो खौफजदा है और वो अपने आप को बड़ा परेशान महसूस कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कि कोई वो बारगेनिंग की तरफ आ जाए, और हो सकता है कि हमज़ा शहबाज को बचाने के लिए वो कोई रिकवरी भी करवा दें, वो कोई पैसे भी वापस करवा दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमज़ा शहबाज को पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दे दिया या हमज़ा शहबाज को जेल हुकाम ने रिलीफ दे दिया, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमज़ा शहबाज के लिए उसको जेल में रखना या उसके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक और अहम बात है, और वो ये है कि आपको मैंने बताया था कि रमज़ान शुगर मिल केस में इनके खिलाफ फर्द जुर्म ऐड हो चुका है
और जो बाकी केसेस हैं उसमें हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है उसमें भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। 14 सितंबर कल के लिए तलब किया हुआ है और हमजा शहबाज पेश होंगे तो फ़र्द जुर्म लगेगा, और हमजा शहबाज पेश नहीं होंगे तो जब तक सारे मुल्ज़मान ना पेश हो जाए फ़र्द जुर्म नहीं लगता। तो ये कहीं ये भी चाहते हैं कि हमजा शहबाज अगले कुछ अरसे के लिए क्वारंटाइन हो जाएं और उनके ख़िलाफ़ जो एक बड़ी होने वाली है, एक कार्रवाई होने वाली है फ़र्द जुर्म की आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में, वो समझते हैं कि वो उससे बच जाएं और रिलीफ़ ले लें। अब देखते हैं कि कल 14 सितंबर को क्या इस ग्राउंड के ऊपर उनको रिलीफ़ मिलता है नहीं मिलता। पंजाब हुकूमत क्या करती है, क्या वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत लेने जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट वाली दरख्वास्त को ही चलाते हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।